अभी इनको पहले ही पता था कि इस कंटेनर के इतना भी टायर बंधा फिर भी यह पानी में नहीं तैरता है। साइड वाले आदमी को विश्वास ही नहीं, इसीलिए उसने इस रस्सी को इसके एक छोर से बांध के मैं सोच रहा था कि यदि यह नहीं तैरा तो वापस इसे खींचा। जैसे ही जेसीबी से धक्का देकर पानी में गिराया, आपको लग रहा था कि ये पक्का डूबे। जैसे ही ये पानी में गए, अभी देर में पानी के ऊपर उछल रहे हैं। राइड वाले आदमी ने रस्सी को ढीला छोड़ा या थोड़ी ना कहीं पर जाएगा। क्या आप जानते हैं, चीन की एक कंपनी ने बुजुर्गों के लिए एक खास सेफ्टी जैकेट तैयार की है जो गिरने से पहले ही अपने आप एयरबैग की तरह फूल जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है, यह जैकेट कुछ ही माइक्रो सेकंड में सक्रिय होकर शरीर को सुरक्षित कर लेती है। हर साल हजारों बुजुर्ग फिसलने या गिरने की वजह से गंभीर चोटें खा लेते हैं, यहाँ तक कि कई अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में ये स्मार्ट सेफ्टी जैकेट उनके लिए जीवन रक्षक वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों देखो, ये जो आप घर के फर्श पर दूध जैसी चीज देख रहे हो, ये कोई दूध नहीं बल्कि सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड है। एक खास सीमेंट बेस्ड लिक्विड मिक्सचर जो डालने के बाद अपने आप पूरे फ्लोर पर बराबर फैल जाता है और उसे एकदम समतल और चिकना बना देता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले मजदूर फर्श को अच्छे से साफ करते हैं ताकि धूल या दरारें इसका असर खराब ना करे। फिर इस लिक्विड को स्पेशल मशीन या ट्रॉवेल टूल से फर्श पर डाला जाता है। कुछ ही मिनटों में ये मिक्सचर अपने आप फैलकर लेजर लेवल जैसी सटीक सतह बना देता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टाइल्स, मार्बल, एपॉक्सी या वुडन फ्लोरिंग बिछाने से पहले किया जाता है ताकि सतह एकदम परफेक्ट रहे और फर्श पर कोई उच्च नीच या गैप न दिखे। ये कंपाउंड जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद कंक्रीट से भी ज्यादा सॉलिड बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक्सकावेटर के पीछे लोहे की जगह कंक्रीट क्यों भरा जाता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस लोहे की बचत के लिए होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। दरअसल इस हिस्से को काउंटर वेट कहा जाता है। जब एक्सकावेटर आगे की तरफ भारी मिट्टी या पत्थर उठाता है तो मशीन का पूरा वजन आगे खींच जाता है। अगर पीछे ये भारी कंक्रीट ब्लॉक न हो तो एक्सकावेटर सीधे पलट सकता है। यही कंक्रीट मशीन को जो पीछे से बैलेंस देता है और उसे जमीन पर मजबूती से टिकाए रखता है। इसी वजह से इसमें कंक्रीट डाला जाता है, क्योंकि ये सस्ता, भारी और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। आजकल के नए एक्सकावेटर मॉडल में ये काउंटर वेट अलग से फिट किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। लेकिन पुराने मॉडल में अगर इसे हटाना हो तो कई बार कंक्रीट तोड़ना ही पड़ता है। चाइना के सड़क में कहीं गड्ढे क्यों नहीं दिखाते हैं? देखो, जहाँ चीन में सड़क में क्रैंक पड़ता नहीं की, कुछ ही मिनटों में उसे सीधा ठीक कर दिया जाता है। वहीं भारत में वही काम फाइलें में ही घूमता रहता है। दरअसल चीन में सड़कों की रिपेयरिंग इतनी तेज इसलिए होती है क्योंकि वो कोई आम तार खोल या सीमेंट नहीं डालते, बल्कि एक खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसे पोलियुरेथेन रेजिन कहा जाता है। ये दिखता तो पानी जैसा है, लेकिन इसकी ताकत पत्थर से भी ज्यादा होती है। जब सड़क में दरार बनती है, मजदूर इस लिक्विड को सीधे क्रेनक के अंदर भर देते हैं। जैसे ही ये अंदर जाता है, ये फैलने लगता है और पूरी दरार को अंदर से पकड़ लेता है। फिर उस पर रेत डाली जाती है और उसके ऊपर फिर इसी केमिकल की एक और लेयर डाली जाती है और कुछ ही सेकंड में ये लिक्विड बदलना शुरू हो जाता है। पहले चिपचिपा, फिर कड़ा और फिर पत्थर जैसा मजबूत बारिश हो, बर्फ पड़े या तेज धूप, ये केमिकल टूटता नहीं, इतना स्ट्रांग कि मजदूर उस पर हथौड़ा मार दे या उसके ऊपर से सीधा ट्रक निकाल दो, ये हिलता तक नहीं। क्या आप जानते हैं, ये जो बिल्डिंग के फ्लोर्स के अंदर प्लास्टिक की गोल गोल बॉल्स भरी जा रही है, वो किसी गलती से नहीं डाली जा रही है। इसके पीछे एक स्मार्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जिसे बबल डेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दरअसल कंक्रीट स्लैब के अंदर का बीच वाला हिस्सा स्ट्रक्चर को ज्यादा ताकत नहीं देता, लेकिन उसका वजन जरूर बढ़ा देता है। इसी फालतू वजन को हटाने के लिए इंजीनियर्स वहाँ प्लास्टिक बॉल्स डाल देते हैं। इससे स्लैब का वजन काफी कम हो जाता है, लेकिन उसकी मजबूती वैसी ही बनी रहती है। इस तकनीक से कंक्रीट की खपत लगभग 30-50% तक कम हो जाती है। जब वजन कम होता है तो कॉलम और फाउंडेशन पर भी कम लोड पड़ता है। नतीजा कम स्टील, कम कंक्रीट और ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर। यही वजह है कि आज बड़े बड़े माल, एयरपोर्ट, पार्किंग और हाईटेक इमारतों में बबल डेक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक देख लिए हो तो फॉलो भी कर लो।